जय हिंद दोस्तों। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुदा गांव में हुआ था। मनोज नेपाली क्षेत्रीय परिवार में पिता गोपीचंद्र पांडे तथा मां मोहिनी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन भाव तथा देश प्रेम की भावना संचारित हुई, जो उन्हें सम्मान के उत्कर्ष तक ले गई। इन्हें बचपन से ही वीरता तथा सद चरित्र की कहानियाँ उनकी माँ सुनाया करती थी और मनोज का हौसला बढ़ाया करती थी। वह हमेशा जीवन के किसी मोड़ पर चुनौती से घबराए नहीं और हमेशा सम्मान तथा यश की परवाह करे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात वे 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। मनोज की मां का आशीर्वाद और मनोज का सपना सच हुआ और वह बतौर एक कमीशन ऑफिसर 11वां गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में पहुंच गए। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपने एक सीनियर सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरा काम पूरा किया। यही पीएन दत्ता एक आतंकवादी गुट से मुठभेड़ में शहीद हो गए और उन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ, जो भारत का युद्ध के अतिरिक्त बहादुरी भरे कारनामे के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया। उनके लौटने में बहुत देर हो गई। इससे उस सबको बहुत चिंता हुई। जब वह अपने कार्यक्रम से 2 दिन देर करके वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे इस देर का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं तो हम आगे चलते ही गए। जब हमने उनका सामना नहीं कर लिया, इसी तरह जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था। जब मनोज युवा अफसरों की ट्रेनिंग पर थे, वो इस बात से परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से यह सियाचिन नहीं जा पाएंगे। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बाना चौकी दी जाए और अगर कुछ सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। यह दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती है और यही मनोज चाहते थे। आखिरकार मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन की चौकी से होकर वापस आई थी और तभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिल गया और इस वीर योद्धा ने आराम की बात भूल फिर से तैयार हो गया दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। और वो पहले अफसर थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल के युद्ध में शामिल होने की बात कही थी। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी, क्योंकि वो अभी सियाचिन की चौकी से होकर आए थे। पर देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था। उन्होंने इस युद्ध के लिए आगे आए और अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध के लिए 2-3 जुलाई 1999 को निकल पड़े और इन्हीं पहली जिम्मेदारी मिली खालूवार को फतेह करने की। अपनी 11 गोरखा राइफल्स की पी कंपनी के साथ इस युद्ध के दौरान उनका प्रमोशन दिया गया था। इन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन मनोज कुमार पांडे बना दिया गया था और इसी के साथ शुरू हुई एक भीषण जंग, जिसमें इस वीर ने कारगिल सेक्टर से दुश्मन के द्वारा लागे जा रहे बम बारूद और तोपों के गोलों से बचते हुए चुन पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया करते जा रहे थे। गोलों की बौछार से बेखौफ निरंतर अपनी टुकड़ी के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ दुश्मन ऊंची चोटी पर घात लगाए बैठा था कि कब भारतीय सैनिक दिखे और उन्हें मार गिराए। लेकिन यहाँ वीर इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से डरे बिना आगे बढ़ते हुए कैप्टन मनोज एक कर दुश्मनों के सारे बंकरों को ध्वस्त किए जा रहे थे। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के कठिन मोर्चों में एक मोर्चा खालूवार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कसकर उन्होंने अपनी 11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। हालांकि इस कोशिशों में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वे 24 वर्ष की उम्र देश को अपनी वीरता और हिम्मत को उदाहरण दे गए। कारगिल युद्ध में साधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।